गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों, लोग मुझे मुझे अक्सर ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो। लोग मुझे अक्सर ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो मैं लोगों को एक जवाब देता हूं कि मैं लोगों की उस नौकरी से उनको मुक्त करता हूं जिसे वह करके खुश नहीं है। बात समझिएगा, मैं लोगों को उनकी नौकरी से मुक्त करता हूं जिसे करके वो खुश नहीं है। और ये बात सच है दोस्तों, कोई भी बंदा जॉब करके खुश नहीं है। जॉब करके खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि कब सैटरडे संडे आए, कब मुझे अपनी फैमिली के साथ मौका मिले खुशी खुशी रहने का, कब मुझे फन करने का मौका मिले। आप अगर नौकरी से खुश होते तो क्या आपको मंडे को खुशी नहीं होनी चाहिए थी? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे गुजर जाता है जैसे आप टेंशन में जा रहे हो। कभी हंसते हंसते आप जॉब में नहीं जाते। जॉब आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जॉब के जब 5 दिन गुजर जाते हैं तो हमारे अंदर एक 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 खुशी आती है कि आप सैटरडे आ गया, अब संडे आ गया, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमूंगा। ये सच है या नहीं? क्योंकि नौकरी में आप खुश इसलिए नहीं कि हम किसी और के लिए करते। नौकरी में इसलिए खुश नहीं कि हम किसी और के लिए करते। मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, जिंदगी में जिंदगी में अगर आपने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, जिंदगी को अगर एक बहुत बढ़िया बेहतर बनाना है, तो दोस्तों आपको नेटवर्किंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा चाहते हो तो नेटवर्किंग में आने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी चूज करनी पड़ेगी। ऐसी कंपनी चूज करनी पड़ेगी जिसका प्रोफाइल अच्छा हो, जिसकी पे आउट अच्छा हो, जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, जिसके जिसके लोग जो प्रोप्राइटर्स हैं वो अच्छे हों। तो मुझे लगता है कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू को। माइक्रो एक ऐसा कंसर्न जिसके मैं कहता हूँ कि को फाउंडर्स बहुत अच्छे हैं, जिनके को फाउंडर्स बहुत अच्छे हैं, जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिनका प्लान बहुत अच्छा है, जिनका पे आउट बहुत अच्छा है। मतलब क्या कि कुल मिला के देखेंगे तो इनका वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। दोस्तों, माइक्रो में अगर आप आए हो, अगर इस इंडस्ट्री में कूदे हो, उस इंडस्ट्री के बाद आपने माइक्रो को अगर चूज किया है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। क्योंकि ऐसा कंसर्न, ऐसी कंपनी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग, ऐसे सिपे सलार, ऐसे इसमें जुड़े हुए लोग, 26-27 हज़ार लोगों ने अगर इस कारोबार को अडॉप्ट किया, तो आपको ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि इस कारोबार में क्या होगा। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आकर बहुत बड़ा काम कर गए। तो मुझे इस काम में अगर आप आए हो या आप इसमें आना चाहते हो, मैं कहता हूं कि हर एक इंसान को एक बार जिंदगी में नेटवर्किंग जरूर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेटवर्किंग में अगर किसी इंडस्ट्री की बात करूं तो वो माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू है। उसमें अगर आप आए हो तो मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि आप अपना पर्पस ढूंढिए। क्या पर्पज है आपका इस सिस्टम में आने का? क्या पर्पज है आपको माइक्रो को ज्वाइन करने का? क्या पर्पज है इस इंडस्ट्री में आने का? पर्पज अगर नहीं होगा तो आप जिंदगी में कभी बड़े हो नहीं पाएंगे। और पर्पज क्या होता है, मैं आपको थोड़ी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आप बराक ओबामा को जानते हो। बराक ओबामा के जो पिताजी हैं वो क्या करते थे? पशु चराते थे। अरे पशु चराने वाला बंदा, पशु चराने वाले बंदे का लड़का क्या कर जाता है? ये क्या है? ये पर्पज है। चाहता तो वो भी पशु चरा सकता था, लेकिन उसका पर्पज कुछ और था। उसका पर्पज था कि यहां से उठकर मैं, इस टूटे हुए घर से उठकर मैं व्हाइट हाउस में पहुंचूंगा। क्या पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा वो, क्योंकि उसका पर्पज क्लियर था, उसकी मंजिल क्लियर थी, उसका रास्ता क्लियर था। उसके रास्ते में मुश्किलें आई होंगी, बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, क्योंकि व्हाइट हाउस में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस कंट्री का प्रेसिडेंट बनना, जिस कंट्री को दुनिया सल्यूट करती है, दुनिया सलाम करती है, उस कंट्री का आज अगर वो प्रेसिडेंट बनता है तो उसका पर्पज होगा। इस पर्पज के साथ अगर वो निकला तो वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बना। अगर आप भी किसी पर्पज में, पर्पज को निकाल कर पर्पज पे काम करेंगे, पर्पज लेकर अगर आप माइक्रो में आएंगे, तो आपका भी वही होगा जो ओबामा साहब को हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पर्पज को लेकर बहुत सारी कामयाबी ले भी ली है। दोस्तों, पर्पज पर्पज बनाइए। पर्पज बनाया किसने? रजनीकांत ने बनाया पर्पज। रजनीकांत भी जब कंडक्टर की जॉब करते थे, उसका पर्पज वो नहीं था। उसने कहा कि यह घिसी पिटी जिंदगी नहीं चाहिए, कब तक टिकटें काटूंगा, कब तक आखिर कब तक। और उसने करके दिखा दिया। हीरो बना वो साउथ का, और टॉप हीरो बना। इतना महंगा हीरो है कि रजनीकांत का अगर आप रंग देखेंगे तो काला है, कद देखेंगे तो नॉर्मल है, लेकिन स्टाइल, उसने उसने अपना एक मकसद की पर्पज बनाया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, और वो सबसे महंगा हीरो साबित हो गया। अक्षय कुमार का पर्पज क्या था? अक्षय कुमार का पर्पज प्राइवेट जॉब करना नहीं था, होटल में वेटर लगना नहीं था। उसका पर्पज था कि मैं हीरो बनूंगा, और ऐसा हीरो बनूंगा कि जिसपे हिंदुस्तान को नाज होगा। वो बना। निजामुद्दीन क्या था? बहुत गरीब फैमिली से उठा हुआ इंसान आज एक ऐसा हीरो बना कि उसके लोग नाम लेते हैं, उसको सराहते हैं। बहुत सारे लोग, गुलशन कुमार को देखिए, आप अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को देखिए। अंबानी साहब किसी टाइम लोगों की गाड़ियों में तेल डालते थे, लेकिन आज उसकी फैमिली में क्या क्या आपको सब पता है। दोस्तों, अदानी साहब को देखिए। जितने भी लोगों ने आज बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, उनका एक पर्पज रहा होगा, और उस पर्पज के तहत उन्होंने काम किया। आप भी एक पर्पज बनाइए। पर्पज बनाइए, क्यों हूं मैं?
इस दुनिया में क्यों हूं मैं, माइक्रोड में क्या चाहिए मुझे, उस चाहत को लेकर अगर आपको मुश्किल आती है, कभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चाहत कमजोर है तो मुश्किल आपके हावी हो जाएगी। दोस्तों, आपको एक पर्पज, एक मकसद, एक अपना, मैं कैसा कहता हूं कि दुनिया में आने का क्या मिशन है मेरा, वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और उसको अगर निकालेंगे तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, आपको अमीर होने की आदत डालनी पड़ेगी। साला अमीर होने की आदत आपको नहीं डालेंगे तो आपको गरीब होने की आदत खुद ब खुद लग जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करनी नहीं पड़ती, हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। दोस्तों, आपको आज अभी इसी वक्त से अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। घास को उगाना नहीं पड़ता, घास खुद उग जाता है, लेकिन कनक को उगाना पड़ता है, गेहूं को उगाना पड़ता है। गेहूं को उगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन घास को कभी किसी ने बोया नहीं, वो खुद हो जाता है। हमें वो वृक्ष बनना है जिसको तोड़ने के लिए बहुत दम लगता हो। छोटे वृक्ष को तो कोई भी तोड़ जाएगा। जिस वृक्ष तोड़ना क्या होता है, ये वो होता है कि मेरे मकसद से भटकाने वाले लोग मुझे मार्केट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये कब बंदा इस काम को छोड़े और मैं खुशी मनाऊं। ऐसा करना नहीं है, आपने उसको झूठा साबित करना है। और माइक्रोड जैसा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिला है तो आप माइक्रोड में कूद जाइए और मिशन बनाइए, एक पर्पज बनाइए कि मैं 10 सेंट्री रोज लेके आऊंगा, मैं 20 सेंट्री रोज लेके आऊंगा, मैं आने वाले 1 साल के बाद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। इस मकसद के साथ, इस पर्पस के साथ आप मार्केट में निकलेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्लान ना दिखाने की आदत डालनी नहीं पड़ती, वो ढल जाती है। और आप ये डाल चुके हो, मुझे पता है कि 26,000 लोगों में कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिन्होंने प्लान करने की आदत डाली, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्लान ना करने की आदत उनको खुद ब खुद लग गई। आप इस आदत से ग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि आप 10 प्लान नहीं कर रहे हैं रोज। अगर आप 10 प्लान नहीं कर रहे हैं रोज तो आपको ना प्लान करने की आदत डल चुकी है बिना चाहते हुए। क्या लगता है आपको? प्लान ना दिखाने की आदत डालनी पड़ती है, प्लान दिखाने की आदत डालनी पड़ती है। आज अपने आप से कमिटमेंट करो कि 10 प्लान करूंगा। 10 का मतलब 10, 10, 10 का मतलब 10। अगर इस कारोबार में आए हो, मुश्किलें आपको आएंगी और लोग आपको चमकाएंगे, 10 में से नो आपको नो बोलेंगे, लेकिन मकसद, अगर पर्पज अगर मेरा स्ट्रांग है, अगर मेरा मकसद स्ट्रांग है, मेरी मंजिल मुझे दिख रही है, मुझे रास्ता मुझे दिख रहा है, लेकिन रास्ते में कांटे आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन कांटों को मैं हटाऊंगा और एक दिन ऐसी मंजिल आएगी वहां पे कोई कांटा नहीं होगा। आपके लिए एक ऐसा बिस्तर बना होगा जो बिस्तर होगा फाइनेंशियली फ्रीडम का। दिस इज द ओनली वे टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। यही एक रास्ता है जहां से आप पैसे की आजादी के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोड से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन आपको पर्पज, आपका मकसद आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जब उनको नो बोली जाती है ना तो वो टूट जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पर्पज स्ट्रांग होना चाहिए, उस सपने से प्यार होना चाहिए। वो सपना जब याद आए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपको नींद ना आए, आप नींद से जाग जाएं, बैठ के सोचना शुरू करते हैं कि ये सपना मेरा साला पूरा कब होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेवर हमारे इस हमारी माइक्रोड में बहुत इस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर्पज को कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इस शपथ ली है कि हम इस काम को करेंगे। और दोस्तों, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि आपको आज के आप इसी वक्त से कुछ आदतों को बदलना पड़ेगा, कुछ आदतें नई डेवलप करनी पड़ेंगी। वो क्या हो सकती हैं? वो धुंध आपके लिए एक बहाना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहाना नहीं है। अभी जा रहा हूं इसी वक्त, अभी 9 बजे मैं मार्केट में निकलूंगा, मुझे धुंध का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है पर्पज। बहुत सारे लोग रजाई में ऐसी इसलिए बैठते हैं कि उनको सर्दी लग जाएगी। भैया, रजाई से एक टाइम तो बाहर निकलना पड़ेगा। जब भी आप रजाई से बाहर निकलेंगे ठंड लगेगी, वो तो अभी भी लगेगी, घंटे के बाद भी लगेगी, 4 घंटे के बाद भी लगेगी, शाम को भी लगेगी। क्या आप बिस्तर से उठेंगे ना एक बार? जब उठना ही है तो फिर सुबह क्यों नहीं उठेंगे हम लोग? निकल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। धुंध भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग धुंध में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे, एक मजदूर को पूछिए, अगर वो धुंध को लेकर घर से नहीं निकलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, 500 रुपया रात को नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, उसको पूछिए ना क्यों जाता है। वो उसका पर्पज है कि अगर मैंने आज दिहाड़ी नहीं लगाई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपका क्या पर्पज? आपका पर्पज ये होना चाहिए कि 10 लोगों को प्लान दिखाना, धुंध मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अगर 10 का मतलब 10, इस तरह से अगर आप निकलेंगे तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, पर्पज मैं कहता हूं कि अपना बनाइए, मकसद बनाइए, जीने की जिंदगी में, इस दुनिया में आने का एक मकसद बनाइए कि क्यों हूं मैं इस दुनिया में, मैं आया क्यों, मेरा कौन सा ऐसा सपना पूरा हो जाए तो मुझे दुनिया में आना सफल हो जाए। वो कोई भी हो सकता है, उसको निकालिए, उसको अपना पर्पज बनाइए और काम करिए। मैं आपके साथ हूं, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको यही बात कहने वाला हूं कि इस सर्दी के मौसम में अपने आप को ढक के जाइए, अपने आप को गर्म कपड़ों से गर्म कपड़ों पहन के जाइए, ताकि आपको सर्दी का कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। लेकिन टेम्परेरी है दोस्तों, 1 महीना 2 महीने के बाद
बाद ये सर्दी चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 महीने हम उस सर्दी से जो हम मेहनत करके काम करेंगे ना, वो कायनात, वो भगवान ऊपर हमें देखेगा कि यार इस बंदे ने सर्दी में भी काम किया, इसको फल मिलना ही चाहिए। और जब जब मेहनत हुई या फल मिला है दोस्तों, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे एमडीज, ऐसे को फाउंडर्स, ऐसे सिपहसालार, ऐसे लीडर्स इस कंपनी में दोस्तों जुड़ चुके हैं, जो आपके लिए दिन रात करने को तैयार हैं, दिन रात आपके लिए सोचते हैं, अपने सपने के लिए सोचते हैं, आपकी उस ज़िंदगी के लिए सोचते हैं जो आपने माइक्रो में एक बताई थी कि सर मुझे माइक्रो से ये चाहिए। लेकिन वो आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि अगर आपने 5 प्लान रोज़ करने हैं तो 5 करने हैं, अगर 6 करने हैं तो 6 करने हैं। अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट करी कि मैं 10 लोग प्लान करूँगा अपने या अपनी टीम के, तो उस पे खरे उतरिए, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और लास्ट में दोस्तों मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। और प्लेटफॉर्म आपके साथ है, माइक्रोड आपके साथ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और मुझे लगता है कि साईं नाथ भी आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।